हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके चैनल महामाया प्रोग्रेसिव ट्यूशन सेंटर पे। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कार्बन के बारे में, कार्बन का इंट्रोडक्शन लिए थे, हाइड्रोकार्बन के विषय में पढ़े थे, हाइड्रोकार्बन के प्रकार समझे थे। आज हम लोग सीखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो पहले का हमारा टॉपिक लिखा हुआ था कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करें, आज वो इन सारी चीज़ों का समाधान होगा। कैसे करेंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, तो आज के बाद से सारे लोगों को लगभग जो यह वीडियो देखेंगे उनके लिए हेल्पफुल होगा और वो लोग लगभग सीख पाएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग सीखे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, वैसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है। जैसे आपको बताए थे पिछले एग्जाम्पल में CH4 यानी कि मीथेन के बारे में। मीथेन में क्या था कि इसका जब आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिएगा तो इनके बीच में आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। यहाँ से यह देखिए सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, यानी कि यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक इसी प्रकार से आपको बताए थे एल्केन के दूसरे समूह दूसरे नंबर का जो हमारा यौगिक था इथेन, उसके बारे में। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ से देखिए सारे जो का बॉन्ड है ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में भी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है, यानी कि यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नामकरण कैसे करें, किस प्रकार से नामकरण कर सकते हैं। और इसी बीच में जब हमारे पास किसी हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं एल्केन, कि यह कैसा है, एल्केन है, मतलब यह भी एल्केन ही है। यहाँ से इसके नाम से पता चल रहा है कि मीथेन लगा हुआ है, यानी कि यह एल्केन का ही एग्जाम्पल है। इसका नाम है इथेन। ठीक, अब चलिए इसका एक कॉमन फार्मूला की बात करते हैं। तो इसका जो कॉमन फार्मूला है या जनरल फार्मूला है यह है हमारा CnH2n प्लस में 2। मेनली हम लोग यह सीखें कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं, किस प्रकार से किया जाता है। तो इनके नामों की जो हमारे पास नाम रखने वाला होता है वो है IUPAC, एक संस्था है जो सभी जगहों पे मान्य है, पूरे विश्व में यह मान्य है। और IUPAC सारे यौगिकों का नामकरण करती है कार्बन के। मेनली कार्बन के भी यौगिकों के दो नाम होते हैं, एक होता है साधारण नाम और दूसरा होता है IUPAC नाम। जैसे एक बच्चे पे ही बात करें तो किसी किसी बच्चा का दो नाम होता है, एक घर का पुकार नाम और स्कूल का कोई दूसरा नाम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले तो यह एक बालक हैं जिनका नाम है राजू और स्कूल का नाम इनका है राजीव। तो जनरली इनके दो नाम हो गए, तो जो स्कूल का नाम हुआ यही इनका ओरिजिनल नाम हुआ, यह बाकी वाला जो है इसका कॉमन नाम है। ठीक इसी प्रकार से कार्बन के भी दो नाम हो गए, सॉरी मेनली कार्बन के यौगिकों के दो नाम हो गए, पहला साधारण नाम और दूसरा IUPAC नाम। तो जो IUPAC नाम है वहीं उसी के विषय में हम लोग सीखेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण में। ठीक है, मिटा लें। एक था साधारण नाम और दूसरा था IUPAC नाम, जो कि IUPAC संस्था के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो आइए सीखते हैं पूरा। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था कि प्रीफिक्स क्या है। जो पूर्व लग्न है
किसी भी अंग्रेजी के शब्द में देखिए कोई कोई ऐसा शब्द होता है कि इसके शब्द के पहले कोई प्रीफिक्स लगा होता है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स का अर्थ क्या है? तो क्या प्रीफिक्स यहाँ पे भी लगेंगे अंग्रेजी के प्रकार के? तो नहीं, यहाँ पे हमारे दो प्रकार के प्रीफिक्स होंगे, जो कि पहला है हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को हम लोग 1 डिग्री भी कहते हैं और इसको कहते हैं 2 डिग्री। प्राइमरी के अंदर में हमारा साइक्लो, बाईसाइक्लो इत्यादि आते हैं। सेकेंडरी के अंतर्गत क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इत्यादि आएंगे। यानी कि क्लोरो, फ्लोरो जो भी चीज़ रहेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग आएंगे, आयोडो ETC। अब वर्ड रूट पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि 1 कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, 3 कार्बन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे मेनली वही बातें हैं पूरा। इसको कहेंगे मीथ, 2 कार्बन को इथ, 3 कार्बन को कहेंगे प्रोप, 4 कार्बन को कहेंगे ब्यूट, 5 कार्बन को कहेंगे पेंट, 6 कार्बन को कहेंगे हेक्स, 7 कार्बन को कहेंगे हेप्थ, 8 कार्बन को कहेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन को कहेंगे नून, 10 कार्बन को कहेंगे डेक, 11 कार्बन को कहेंगे अनडेक, 12 कार्बन को कहेंगे डोडेक, 13 कार्बन को कहेंगे ट्राइडेक, 14 कार्बन को टेट्राडेक। ठीक इसी प्रकार से चलते जाएगा। और 20 कार्बन पे कॉस, 21 कार्बन के लिए हिनियोकॉस। ठीक इसी प्रकार से चलते जाएगा। ठीक है, तो मेनली हम लोग को इतना ही तक की ज़रूरत है फ़िलहाल के लिए, और आगे भी होते हैं तो आगे को आपको इसका PDF नोट्स भी मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सीखें प्रीफिक्स। 2 प्रकार के हो गए, साइक्लो, बाईसाइक्लो प्राइमरी में, और क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इत्यादि जो आते हैं हमारे सेकेंडरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सफिक्स के पास में चलते हैं। तो जो प्राइमरी है यह बताता है टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। मेनली यही बताता है सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। और यह वाला हमारा बताता है फंक्शनल ग्रुप के विषय में। जैसे अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन या कार्बनिक यौगिकों का एक ग्रुप होता है, या यह ऐसा कहे कि मेन विलेन होता है। ठीक है, समझने के लिए यह समझिए कि मेन विलेन होता है। जैसे फिल्म में देखते हैं कि विलेन अंत में आता है, तो ठीक इसी प्रकार से यह विलेन टाइप का ही है। यह भी हमारे अंत में ही आएगा, किसी भी कार्बनिक यौगिकों के अंत में, जिसके ऊपर में उस कार्बनिक यौगिक का पूरा गुण डिपेंड करेगा, वही हमारा फंक्शनल ग्रुप है। जैसे कहीं पे एल्कोहल आ गया, किसी कार्बनिक यौगिक के अंत में OH लगा दिखाई दे, तो आप सीधे सीधे समझ जाएंगे कि एल्कोहल वाला है। वही एल्कोहल जिसको पीते भी हैं लोग, कुछ लोग। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब प्यारा सा हेडिंग लगाते हैं एल्केन। बाकी चीज़ों को इरेज कर दिया जाए, इतना में शायद हो जाएगा। इतना में ही पहले देख लेते हैं। पिछले क्लास में आपको यह बताया गया था एल्केन में इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है CnH2n प्लस में 2 होता है, और इसके IUPAC नेम में इसका यह वाला जुड़ता है, यानी कि वर्ड रूट के साथ में यह वाला n जुड़ जाएगा। जब हम लोग n बराबर में 1 रखेंगे, अच्छा n यहाँ पे क्या है? तो n हमारा नंबर है। ठीक है, संख्या है, 1 2 3 4 फलान टिकट जो भी हो। तो यहाँ पे n बराबर जब 1 रखते हैं तो हमारे पास आएगा C1H2
2 इंटू का 1 + 2 यानी कि C1H4, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं CH4। जब आपको याद होगा कि एक कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, एक कार्बन को हम लोग कहते हैं मीथ, ठीक है। और आपको हमने यह सिखाया है कि एल्केन के अंत में हमारा ANE जुड़ जाता है, तो यहाँ से ANE जोड़ दीजिए तो बन जाएगा मीथेन, ठीक है। हमारा पहला इसका मेंबर कौन सा होगा, मीथेन। ठीक इसी प्रकार से दो कार्बन होंगे तो क्या कहलाएगा, जब n बराबर में 2 होंगे तो यहाँ पे C2H 2 इंटू का 2 प्लस का 2, तो यह हो जाएगा C2H6, ठीक है, C2H6, यानी कि इसका नाम हो जाएगा हमारा ईथ, दो कार्बन को कहते हैं ईथ, और लगा दीजिए N तो बन जाएगा इथेन। और इसकी जो हम लोग संरचना सूत्र की बात करें तो इसका संरचना सूत्र यहाँ पे एक कार्बन और इसके चारों तरफ में हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे देखिए तो इसका हो गया किस प्रकार से, तो दो कार्बन लिख लेंगे क्योंकि दो कार्बन को ही हम लोग कहते हैं ईथ, और चारों तरफ से हाइड्रोजन को इसको पैक कर देंगे। चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे एल्काइल ग्रुप के बारे में, फिर इसके बाद हैलोजन ग्रुप सीखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए हमारा चैनल महामाया प्रोग्रेसिव ट्यूशन सेंटर। जाते जाते कुछ होमवर्क आपको दे दें। आपको करना क्या है कि आपको बनाना है n बराबर में 3, n बराबर में 3, 4, 5, 6, ठीक इसी प्रकार से डॉट 10 तक बनाना। साथ में आपको इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिखने हैं कुछ इस प्रकार से, जो इस प्रकार से हमने बताया है दोनों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।